Good morning, student. Here I am Kumari Roma, Biology Department from Bhagat Vidyapeeth. Student, today we are going to study Class 7 Biology, Chapter 11, and the name of the chapter is Transportation in Plant and Animal. Today's topic is Human Heart, and this is your fourth part of this chapter. So let's start, student. Well, student, human heart is a fist-sized muscular organ and it is centrally placed in the chest cavity but slightly tilt towards the left. Well, student, human heart जो इसका साइज है वो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे जो फीस्ट, हमारा जो मुट्ठी होता है उतनी इसकी साइज है ह्यूमन हार्ट की। और ये मस्कुलर ऑर्गन है। इसमें ये प्लेस कहाँ है? तो ये प्लेस्ड है हमारे सेंट्रली, एक्चुअली ये प्लेस्ड है हमारे चेस्ट कैविटी में, बट नीचे से यहाँ जो इसका स्ट्रक्चर देखेंगे एक्चुअली ये सेंट्रली प्लेस्ड होता है हमारे चेस्ट कैविटी में, लेकिन यहाँ पे डाउनवर्ड में देखेंगे थोड़ा सा ये टिल्ट है किस तरफ, मतलब टिल्ट झुका मुड़ा हुआ है हल्का सा लेफ्ट साइड की तरफ, इसलिए ऐसा कहते हैं कि लेफ्ट साइड ऑफ द चेस्ट कैविटी हार्ट प्रेजेंट होता है। हार्ट आप अगर स्ट्रक्चर इसके ध्यान से देखेंगे तो इसमें 4 चेम्बर्स हैं, 1, 2, 3, 4, 2 अपर चेम्बर एंड 2 लोअर चेम्बर। अपर चेम्बर को कहते हैं ऑरिकल और लोअर चेम्बर को कहते हैं वेंट्रिकल। ऑरिकल आप इसको आर्ट्रिया भी कहते हैं, ऑरिकल कहें या आर्ट्रिया कह सकते हैं। ओके, सिंगुलर नंबर ऑफ आर्ट्रिया इज नोन एज आर्ट्रियम। एक को कहेंगे आर्ट्रियम और जब दोनों की बात कर रहे हैं तब उसको कहेंगे आर्ट्रिया। और ये क्या है? वेंट्रिकल। तो 1, 2, 3, 4 चैम्बर्स हैं ह्यूमन हार्ट में। आप यहाँ बीच से ये देख रहे हैं, इसको कहते हैं सेप्टम, जो बीच से हार्ट के दोनों साइड को, लेफ्ट एंड राइट साइड को डिवाइड किया है, सेपरेट कर रहा है। इसको क्या, इस मस्कुलर मेम्ब्रेन को कहते हैं, ये जो मसल यहाँ पे है मसल्स, इसको कहते हैं सेप्टम, जो ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड, इधर से ऑक्सीजनेट और इधर डीऑक्सीजनेट ब्लड होता है जो हार्ट में पोर्ड होता है, तो इन दोनों को मिक्स होने नहीं देता है। तो वो कौन डिवाइड कर रहा है? बीच से सेप्टम। अब डिफरेंट पार्ट जो हार्ट के हैं और इसका फंक्शन कैसे होता है वो जानेंगे। जो ब्लड पंप होता है हार्ट के थ्रू और वो डिफरेंट पार्ट्स तक किस तरीके से पहुंचता है, फिर वापस पूरे एक सेल को ऑक्सीजन प्रोवाइड करके वापस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, दिस मीन कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड, किस तरीके से हार्ट में एंटर करता है वो हम लोग समझेंगे। तो अभी तक आपने देखा ये 4 चेम्बर के बारे में मैंने आपको बताया। यहाँ पे आप जो देख रहे हैं सबसे ऊपर, ये इसको कहते हैं एओर्टा, इसका नेम है एओर्टा। यहाँ से ब्लड, प्योर ब्लड जो है वो आर्टरी के थ्रू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी में जाता है। ये आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये पल्मोनरी आर्टरी है, पल्मोनरी आर्टरी। और यहाँ पे आप देख रहे हैं जो 2 दिख रहा है, ये है पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन। जैसा कि आपको पहले के वीडियो में बताया गया कि आर्टरी एंड वेन, आर्टरी का काम है ये जो है प्योर ब्लड को पूरे पार्ट्स ऑफ बॉडी तक ले जाता है, यानी ये प्योर ब्लड को हार्ट से दूर ले जाता है। और जो वेन है, वेन का काम है कि ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट के क्लोज लाएगा। लेकिन उस समय भी मैंने आपको बताया था, आर्टरी और वेन के बारे में जब हम लोग पढ़े थे तभी मैंने बताया था आपको कि एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी एंड एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन,
क्यों ये एक्सेप्शन क्यों है? क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे कि आर्टरी के बारे में हम जानते हैं कि ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी तक पहुँचाता है। लेकिन आप पल्मोनरी आर्टरी का यहाँ क्या काम होगा? ये ब्लड को हार्ट से दूर तो ले जाएगा, बट इट विल कैरी द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट टू द लंग्स। यहाँ जो लंग्स है वहाँ तक पहुँचाएगा कौन? पल्मोनरी आर्टरी। क्यों ऐसा करता है? ये ऐसा करता है ऑक्सीजनेट होने के लिए, लंग्स के पास ले जाएगा कौन? पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जाएगा लंग्स तक। जब आर्टरी ओटा से होते हुए यहाँ से आर्टरी जो है फिर एओर्टा से कैरी होगा आर्टरी में, और वो जो ब्लड जाएगा वो ऑक्सीजनेटेड होगा। लेकिन पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को फिर से ऑक्सीजनेट होने के लिए लंग्स तक पहुंचाएगा। जस्ट उसी के जैसे पल्मोनरी वेन का काम है। क्या काम है? ये ला तो रहा है हमारे ब्लड को हार्ट में, लेकिन ये ऑक्सीजनेट ब्लड लाएगा। कहाँ से लाएगा? ये ला रहा है लंग्स उसको ब्लड को ऑक्सीजनेट करेगा और फिर वहाँ से वेन के थ्रू, कौन से वेन? पल्मोनरी वेन के थ्रू हार्ट के लेफ्ट साइड ऑफ द चैम्बर, यानी कि जो दोनों चैम्बर, पहले आएगा ये पोर्ड होगा कहाँ पे? आर्ट्रियम में। ओके, ऊपर जो है लेफ्ट साइड का आर्ट्रियम, वहाँ पोर्ड होगा और फिर वहाँ से वेंट्रिकल में आएगा। तो पल्मोनरी आर्टरी विल कैरी deoxygenated blood from heart to the lungs for the oxygenation, and pulmonary vein carry the oxygenated blood from lungs to heart. ओके, ये अंतर है, ये डिफरेंस है इसमें। अब ये चैम्बर के बारे में मैंने आपको बता दिया, ये वेंट्रिकल के बारे में बता दिया। अब यहाँ पे है सुपीरियर वेना केवा एंड एक और होगा इंफीरियर वेना केवा। सुपीरियर वेना केवा एंड इंफीरियर वेना केवा। तो क्या फंक्शन है? व्हाट इज द वर्क ऑफ सुपीरियर वेना केवा एंड इंफीरियर वेना केवा? सुपीरियर वेना केवा से जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड है वो पूरी बॉडी से फिर कलेक्ट होके वेन के थ्रू यहाँ से हार्ट के राइट साइड से एंटर करेगा, राइट साइड ऑफ द चैम्बर में आएगा, यानी आर्ट्रियम में आएगा। और ये सुपीरियर वेना केवा यानी कि ऊपर के पार्ट से, जो हमारे हार्ट के ऊपर का जो पोर्शन है वहाँ से सुपीरियर वेना, और नीचे के पार्ट से यानी लेग से, चेस्ट के नीचे वाले जितने पार्ट है वहाँ से इंफीरियर वेना केवा से हार्ट के राइट साइड से एंटर करेगा। यहाँ से राइट साइड में जो आर्ट्रियम है वहाँ से एंटर होगा और फिर वो वेंट्रिकल में पोर्ड होगा। और यहाँ पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन, इसका ये जो पार्ट है यहाँ तक गया हुआ है वो दिखा रहा है। अब समझेंगे कि किस तरीके से फंक्शन होता है हार्ट का। हार्ट जब ऑल द टाइम ये क्या करता है? कंटिन्यूअसली हार्ट जो है वो बीट करता रहता है, यानी ब्लड जो है वो पंप होता रहता है। सबसे पहले जब इम्प्योर ब्लड का मतलब है कि कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ओके, वो कहाँ पे आएगा? सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा से ये राइट साइड के चैम्बर्स में एंटर करेगा। तो राइट साइड के किस चैम्बर में एंटर करेगा? अपर चैम्बर में, जो क्या है? ऑरिकल, जिसको कहते हैं आर्ट्रिया भी कहते हैं, आर्ट्रियम, यहाँ आएगा। जब इस पार्ट में आएगा ब्लड तो ये पार्ट क्या हो जाएगा? एक्सपेंड हो जाएगा, फैल जाएगा। ओके, और फिर ये जब यहाँ पोर्ड होगा वेंट्रिकल में जब आएगा तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? ये कॉन्ट्रैक्ट होगा और ये जो है वो ये पार्ट जो है यानी वेंट्रिकल जो है वो क्या हो जाएगा? एक्सपेंड होगा। यहाँ से ये आएगा, ये थोड़ा श्रिंक सिकुड़ेगा, फिर ये यहाँ पे ये एक्सपेंड होगा। एक्सपेंड इसलिए होगा ताकि यहाँ से ये कॉन्ट्रैक्ट होगा ताकि पूरी तरह ब्लड जो है वो यहाँ पे आ जाए, और ये एक्सपेंड होगा ताकि पूरी तरह से ब्लड यहाँ पे समा सके। ओके, अब यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर हार्ट पंप करेगा और ये कॉन्ट्रैक्ट होगा। कौन सा? लोअर चैम्बर। लोअर चैम्बर क्या है? वेंट्रिकल है। लोअर चैम्बर वेंट्रिकल है। ये
कॉन्ट्रैक्ट होगा और ब्लड पूरी तरह से यहाँ से पल्मोनरी आर्टरी से होता हुआ ये लंग्स तक पहुँचेगा। क्या के लिए? ऑक्सीजनेट होने के लिए। क्यों? क्योंकि ये जो ब्लड यहाँ इधर से आया वो क्या था? कार्बन डाइऑक्साइड रिच। पूरी बॉडी से जब फूड ब्रेक डाउन हुआ, रेस्पिरेशन हुआ, फूड ब्रेक डाउन हुआ, वहाँ से क्या हुआ? कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रोड्यूस हुआ, क्योंकि वो हानिकारक है, हार्मफुल है, उसको बॉडी से बाहर निकलना है, तो डिफ्यूज़न के थ्रू वो कैपिलरी से होता हुआ वेन में एंटर किया और वेन से पूरा कलेक्ट करके सुपीरियर वेना एंड केवा से और इंफीरियर वेना एंड केवा से हमारे फर्स्ट चैम्बर यानी आर्ट्रियम में आया, फिर वेंट्रिकल में, फिर वेंट्रिकल से होता हुआ ये कहाँ पहुँचेगा? पल्मोनरी आर्टरी में। ओके, यहाँ से ये पहुँचा फिर लंग्स तक। वहाँ से वो ब्लड क्या हो गया? प्योरीफाई, यानी कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो गया और क्या एंटर किया वहाँ? ऑक्सीजन। फिर ऑक्सीजन मिक्स यानी ऑक्सीजन कैरी करता हुआ ब्लड जो है वो लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट के फर्स्ट चैम्बर यानी पल्मोनरी वेन जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करके फर्स्ट लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट के अपर चैम्बर में यानी आर्ट्रियम में पोर्ड हुआ। वो उस समय वो क्या होगा? एक्सपेंड होगा। अब यहाँ पे ये कॉन्ट्रैक्ट होगा और ये पार्ट जो वेंट्रिकल है वो एक्सपेंड होगा और यहाँ पे ब्लड जो है पोर्ड होगा। जब यहाँ पे ब्लड आया उसके बाद वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा, हार्ट बीट करेगा, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, ये होता रहता है हर टाइम में। और यहाँ से वेंट्रिकल से ये ब्लड जो है वो मूव करेगा एओर्टा की तरफ और यहाँ से ये पूरे पार्ट्स ऑफ बॉडी तक, ऊपर नीचे हर तरफ आर्टरी इसको कैरी करके एक एक पार्ट ऑफ बॉडी तक पहुंचाएगा। जहाँ पे सेल तक पहुंचेगा वहाँ पे डिफ्यूज़न होगा और हर एक टिश्यू, जितने भी टाइप ऑफ टिश्यूज़ है, मतलब बॉडी के एक एक पार्ट तक पहुंचेगा। वहाँ पे सेल्यूलर लेवल पे ये जो डिफ्यूज़न का प्रोसेस है वो होता है और वहाँ से ऑक्सीजन जो है वो सेल में एंटर करेगा, वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो वापस कलेक्ट होगा, फिर कैपिलरी के थ्रू वेन में एंटर करेगा। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड और फिर वहाँ से वो पहुँचेगा कहाँ पे? सुपीरियर वेना एंड केवा से। ये दोनों टाइप के ब्लड, कार्बन डाइऑक्साइड रिच, आप यहाँ देखें कि यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड है और यहाँ पे क्या है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। तो दोनों मिक्स ना हो इसके लिए बीच में ये क्या है? ये पार्टीशन है, मस्कुलर पार्टीशन है, विच इज़ नोन एज सेप्टम। ये डिवाइड करता है ताकि ये दोनों ब्लड आपस में मिक्स ना हो। तो ये था ह्यूमन हार्ट और इसके फंक्शन, किस तरीके से हार्ट के अंदर हार्ट पंप करता है ब्लड, फिर वो राइट साइड लेफ्ट साइड में किस तरीके से चैम्बर्स डिवाइड हैं। तो अगर इससे रिलेटेड ऐसा क्वेश्चन आए कि हार्ट के किस पार्ट में ऑक्सीजनेटेड ब्लड, किस चेम्बर में या किस साइड में ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है और किस साइड में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो कहेंगे राइट साइड, जो हार्ट का राइट साइड है वहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पोर होता है और इस साइड में क्या है? लेफ्ट साइड में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। और अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है कि हार्ट में कितने चेम्बर हैं ह्यूमन हार्ट में, तो कितने होंगे? 4 चेम्बर हैं। 2 ऑरिकल जो अपर पोर्शन है और 2 वेंट्रिकल जो लोअर है। जैसे अगर ऐसा भी हम कह सकते हैं लेफ्ट साइड राइट साइड, तो लेफ्ट साइड में 2 चैम्बर्स हैं एंड राइट साइड में 2 चैम्बर हैं। 1 ऑरिकल लेफ्ट साइड में 1 ऑरिकल और 1 वेंट्रिकल है, राइट साइड में 1 ऑरिकल एंड 1 वेंट्रिकल है। इस तरीके से कितने चैम्बर्स हो गए? 4 चैम्बर्स हो गए। और इससे रिलेटेड आप और भी कई क्वेश्चंस हार्ट के ऊपर बना सकते हैं, खुद से उसका आंसर भी दे सकते हैं। ओके स्टूडेंट, देन आज हम लोगों ने पढ़ा ये इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट एंड इट्स फंक्शन। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। टिल देन बाय।